चलिए अब सियासी खबरों में जरा आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका स्वागत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ट्रिनिडाड और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहाँ पर शांति का रास्ता चुना। हमारी विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को ये कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। ओडिशा में हो रहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन आने वाली 10 जनवरी तक चलने वाला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन का समापन करेंगी। वह इस सम्मेलन में बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर के प्रवासी भारतीय हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ओडिशा में हो रहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सम्मेलन में 70 देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से ही स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ किया है। अब आने वाली 10 जनवरी तक ये सम्मेलन चलने वाला है और 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का समापन करेंगी। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होकर अगले 3 हफ्ते तक कई टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएगी। इसी बीच आज संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की बात दोहराई और भारत की बढ़ती इकोनॉमी के साथ साथ देश में बनते फाइटर जेट्स की उपलब्धि के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। 21वीं सेंचुरी का भारत आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। ओडिशा में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 8 जनवरी के दिन ही हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 8 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां उन्होंने वैश्विक विकास आगे बढ़ाने में भारत की युवा पीढ़ी की भूमिका पर रोशनी डाला। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की एक याद को साझा किया और बताया कि सिंधु ने प्रधानमंत्री को यूथ आइकन बताया था। ओडिशा में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सम्मेलन की उनकी तरफ से नींव रखी गई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2003 में किया। महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की घटना को याद करते हुए इसकी शुरुआत की गई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचानना है। अब तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन देश के अलग अलग शहरों में ही हो चुका है और ऐसे में हाल ही में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन देश के किन प्रमुख शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं अब तक, इस पर जरा एक नजर डालते हैं। अब तक ये सम्मेलन दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद,
जयपुर, चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु और इंदौर जैसे शहरों में आयोजित किया जा चुका है। 2021 में कोविड महामारी के दौरान इसे वर्चुअल मोड पर किया गया था। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार देश के पूर्वी हिस्से में हो रहा है और इसका मकसद सरकार की पूर्वोदय योजना को आगे बढ़ाना है। ये योजना बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विकास के लिए बनाई गई। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी देश के विकास की बात को दोहराया है। अब हमारे सामने 2047 का टारगेट है। हमें भारत को विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। आप आज भी भारत की ग्रोथ में शानदार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपके हार्डवर्क के चलते ही आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। अब हमें इससे भी आगे सोचना है। आप भारत के साथ साथ दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आपकी नीड्स को पूरा करने में हमारा गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है। आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और विकसित भारत की जर्नी को और ताकत दे सकते हैं। आपका हर प्रयास भारत को मजबूत करेगा, भारत की विकास यात्रा में मदद करेगा।